हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चेक करेंगे, क्या बनाएंगे। इस वीडियो में हम इस लोगो का साइज जो है वो कस्टमाइजर के थ्रू मेंटेन करेंगे। ये अभी मैंने डेवलप कर रखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये कैसे हम शो और हाइड करेंगे। चलिए देखते हैं फंक्शनैलिटी एक बार। ये देखिए लोगो विड्थ है, इसको अगर मैं 300 करूँ, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा। और इसके डिस्प्ले को अभी एक बार पब्लिश करते हैं और इसे हम देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखिए ये बढ़ गया। कोड में चलने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि साइज, लोगों के साइज को मतलब CSS को यूज सही करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या किया है हमने। लोगों के विड्थ के लिए WP कस्टमाइज किया, हुक हमारा कस्टमाइज रजिस्टर्ड है। इसमें ऐड सेटिंग करेंगे, लोगो विड्थ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू 200 दिया। सैनिटाइज कॉल बैक, ये दो एरे के वैल्यू होंगे, एब्सोल्यूट इंटीजर में चाहिए मुझे, ठीक है। लेवल हमने फिर से एक हमने ये दिया, एरे डिफाइन किया। लोगो विड्थ ये नाम सेम होना चाहिए जिससे हम ये चेक कर सकें। लेबल में ये हमने डाल दिया, लोगो विड्थ पिक्सल में रहेगा। और यहाँ पे माय थीम एक टेक्स्ट डोमेन देते हैं। टेक्स्ट डोमेन के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन दे दिए हमने, टाइटल टैग ऑलरेडी हमने डिटेल में देख रखा है। टाइप नंबर हो गया, इनपुट वेरिएबल ये हो गया, और ये 10 के इसमें चल रहा है। यानी अगर मैं इसे अप करूं डाउन करूं तो ये 10 के इसमें चल रहा है, इसलिए ये है। चलिए ओके, अब चलते हैं हम क्या कि अब हमें क्या करना है कि अब एनक्यू करना है, ऐड एक्शन एनक्यू करना है। एनक्यू में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा एनक्यू स्क्रिप्ट डिफाइन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एनक्यू स्क्रिप्ट में ही डाल देते हैं। यहाँ पे एक मेंशन कर देंगे मैसेज, बस यहाँ पे डालते हैं लोगो साइज या लोगो, हाँ, लोगो विड्थ कस्टमाइज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा मेन स्टाइल सीट जो है ये वाला स्टाइल डॉट CSS, ये इनक्यू नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे एनक्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, WP एनक्यू ENQUE स्टाइल। अब यहाँ पे डालते हैं हम मेन CSS, जाहिर सी बात है हैंडलर होता है, ये मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, मेन CSS, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया गेट स्टाइल सीट URI, ठीक है, हो गया। स्टाइल सीट URI हो गया। अब ये कंपलसरी नहीं है, आप इसमें डाल भी सकते हैं, नहीं भी। और वर्जन हो गया 1.0, ठीक है। इतना हमने डिफाइन कर लिया इसमें। अब चलते हैं यहाँ पे, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे नहीं डाल के एक कस्टम ही बना लेते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारा सही रहेगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा एनक्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं हम ऐड एक्शन, क्या होता है कमेंट में लिख के बताइए। WP एनक्यू ENQUE इनक्यू स्क्रिप्ट्स, और फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम क्या, माई थीम कस्टम लोगो CSS। हम वहां पे भी काम कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। आप वहां पे भी एनक्यू सेम इनक्यू में कर सकते थे। फंक्शन डाल रहे हैं हम, ये डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया। फिर इसमें हम क्या करेंगे, लोगो विड्थ हमें आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, तो लोगो विड्थ जो है हम पहले क्या करेंगे आपको लिख लेंगे। एक काम करते हैं, लोगो विड्थ, जैसे हम चल रहे कैमल केस में तो ऐसे ही चलते हैं। एब्सोल्यूट इंट हमने डाला था, आपको याद होगा, ABS इंट। तो ABS इंट करते हैं, इसमें वैल्यू लेना होता है, तो क्या लेंगे, गेट थीम मॉड से हम क्या करते हैं वैल्यू लेते हैं, ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है वहां पे। गेट थीम मॉड, यहाँ पे डालते हैं लोगो, जो हमने नाम दिया हुआ है वो डालेंगे। कहाँ नाम दिया हुआ है, ऊपर में, ये देख रहे हैं यहाँ पे लोगो वेट, तो वो डाला है मैंने। और डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मैंने डाल दिया कि भाई 200 ही होगा। एक्चुअली हमने डिफॉल्ट वैल्यू शायद 100 डिफाइन किया हुआ है, ऊपर चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए
यहाँ पे लोगो विड्थ 100 डिफाइन किया है, तो हम 100 ही यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम, क्या हमारा CSS होना चाहिए, CSS होना चाहिए। CSS में हम क्या डालेंगे, जाहिर सी बात है एक ये कोलन लगा लें। CSS में हम जो साइज डाल रहे हैं वो डालते हैं, क्या है हमारा, इसका जो बाय डिफॉल्ट कस्टम लोगो आता है ये डालेंगे। लोगो ये कहाँ से हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है आपको यहाँ से। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लास द कस्टम लोगो जो लगाता है वो बाय डिफॉल्ट एक क्लास लगा देता है कस्टम लोगो, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से फंक्शन से लगा रहा है, इस फंक्शन से, द कस्टम लोगो वाले से, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। द कस्टम लोगो हो गया और यहाँ पे हमने डाल दिया, जाहिर सी बात है वेट हम कस्टम कर रहे हैं तो वेट डालेंगे। वेट डालने में क्या करेंगे, कॉलन क्लोज, ये हमारा पिक्सल में होगा, हमने डाल दिया, ये कर दिया। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डॉलर लोगो वेट, यही हमने ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, तो लोगो वेट हो गया। अब हाइट हम डालेंगे यहाँ पे HEIGHT हाइट। हाइट क्या होगा भाई, ऑटो होगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन हो गया। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं आपका हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे जिससे आपको समझने में सही लगेगा। हाँ भाई लीव कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी में आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। क्या ये 300 पिक्सल हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी हमने कुछ गड़बड़ किया है। चलिए ठीक है, उसे भी हम देखेंगे। ओके, क्या गड़बड़ किया है वो देख लेते हैं। अब देखिए हमने CSS तो यहाँ पे डिफाइन किया है। CSS डिफाइन करने के बाद हमने हुक नहीं किया। किसमें हुक करना है, हमने जो स्टाइल शीट यहाँ पे लिखा हुआ था, किस पे किया हुआ था, इस पे। तो ये हमारा हैंडलर है, तो हैंडलर में हम क्या करेंगे, हुक करेंगे। ठीक है, हुक कैसे करेंगे, तो इसके लिए आता है आपको एड एक्शन। ठीक है, ये हुक हमने लगाया। ठीक है, एड एक्शन में क्या डाला, WP इनक्यू, सॉरी एड एक्शन नहीं करेंगे हम, इसका फंक्शन जो आता है WP एड इनलाइन, एड इनलाइन स्टाइल आता है। ठीक है, स्टाइल ये आ गया ना, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हुक अपने स्टाइल शीट में डाला था वो मेन डॉट CSS आ गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई मुझे जो है आपका क्या क्या डालना है, कौन सा CSS, ये $CSS, तो हमने डाल दिया $CSS। ठीक है, ये डाल दिया। अब देखते हैं, ओके, अब देखें इसको, ये देखिए अपने आप वेट चेंज हो गया। ठीक है, 300। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोगो में चेंज हुआ, तो ये देखिए लोगो चेंज हो गया। तो ठीक है, हम ये चीज हमने कर लिया। तो मुझे लगता है कि इसमें आपने समझ लिए जो कि कैसे हम कस्टम लोगो डालते हैं और ये सारे चीज डालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि इस न्यू क्लिनिक को हाइड और ये कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको नए वाले में, अपने वाले में दिखाया है कि ये डिस्प्ले टाइटल और डिस्प्ले साइड टाइटल जो है हटाना। वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूं मैं, एक सेक्शन एक में दिखा रहा हूं जिससे छोटा हो। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।